जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको एक जनवरी 2004 से NPS जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसके अंदर कवर होना आवश्यक है। और केवल सशस्त्र जो भारतीय सेना और जो सशस्त्र बल है जितने भी है उनको छोड़ करके बाकी केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कवर होना आवश्यक है। इसी के ऊपर जो 31/12/2003 से पहले जिनकी भी नियुक्ति का कागज़ और नियुक्ति का लेटर और विज्ञापित जो इस पोस्ट के लिए विज्ञापित हो चुके हैं 31/12/2003 से पहले उनके लिए 31/8/23 से पहले NPS से पुरानी जो NPS नेशनल पेंशन सिस्टम है उससे जो पुरानी पेंशन है उस योजना में स्विच करने का एक बार का विकल्प दिया गया है। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली द्वारा 3 मार्च 2003 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है जिसका विषय है केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर उन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को कवरेज जिन्होंने 22/12/2003 या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित अधिसूचित पदों रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती किया गया था। हस्ताक्षरी को यहाँ कहने का निर्देश हुआ है कि वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग की अधिसूचना संख्या 5/7/2003 ECB और PR दिनांक 22/12/2003 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS की शुरुआत के परिणाम स्वरूप सभी सरकारी कर्मचारियों को या 1/1/2004 के बाद केंद्र सरकार की सेवा में सशस्त्र बलों को छोड़कर के पदों को उक्त योजना के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 तथा अन्य संबंधित नियमों में भी दिनांक 31/12/2003 को की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया तथा उक्त संशोधन के पश्चात 31/12/2003 के पश्चात शासकीय सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों के नियम लागू नहीं होंगे। इसके बाद माननीय न्यायालयों के विभिन्न अभ्यावेदनों, संदर्भों और निर्णयों के अवलोकन में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन के तहत निर्देश जारी किया है कि संख्या 57/04/2019 PNW B दिनांक 17/2/2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार विकल्प देता है जो 1/1/2004 से पहले हुई रिक्तियों के खिलाफ 31/12/2003 को या उससे पहले घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किए गए थे और 1/1/2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया। CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत कवर किया जाएगा। उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7/2/2020 17/2/2020 के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित समय सारणी थी जो 31/12/2003 से पहले जो विभिन्न पदों के लिए विज्ञापित हुए जिन्हें कॉल लेटर आया है वो नई पुरानी पेंशन में स्विच कर सकते हैं। 31/8/2023 तक स्विच करने का उनके लिए एक बार विकल्प है। जो 31/12/2003 से पहले जिनका नियुक्ति हो चुकी है, कॉल लेटर आ चुका है, वो 31/12/2003 से पहले जिनके लिए विज्ञापित पदों के लिए नियुक्ति हुई है और जो पास हो चुके हैं उनके लिए 31/8/23 तक पुरानी पेंशन NPS से पुरानी पेंशन में स्विच करने का विकल्प है जब माननीय न्यायालय के विभिन्न संदर्भों उच्च निर्णयों के बाद यहाँ फैसला लिया गया। बाकी धन्यवाद दोस्तों। जो इसका पत्र है मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।